आउटसोर्सिंग कंपनियों का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिला गिरिडीह क्षेत्र के लोगों को विशेष भेदभाव किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, उनका शारीरिक आर्थिक सामाजिक शोषण करोगे, झारखंड से उखाड़ के फेंकेंगे, ब्लैक लिस्टेड कराएंगे। और यह आउटसोर्सिंग कंपनी खुद को दादागिरी समझते हैं, जबकि इन लोगों को मालूम नहीं होगा कि जो 10 सालों से सेवा किया है उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 12,000 और 50-60 हजार का काम 10-12 हजार में कराया जाता है 8,000। कैसे हम लोग बाल बच्चा पढ़ाएंगे और कैसे हम लोग चलेगा। फ्रंट लाइन की गलत नीतियों को लेकर अब जेल के पार्टी के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, लंबे समय से जो इन चीज़ों को लेकर वो आंदोलन कर रहे थे, पहले भी वो फ्रंट लाइन कंपनी का जो है वो घेराव करने का काम किए थे और आज आप देख सकते हैं कि हजारों कर्मचारियों के साथ जो है जेल के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जो है यहाँ पर मोर्चा खोल दिए हैं। आपको साफ बताते चले कि इनकी जो मांगे है वो वेतन को लेकर के है। 3 महीने से कर्मचारियों का जो वेतन है वो बकाया है और ऐसे में लगातार जो है इन चीज़ों को लेकर लंबे समय से उनकी आवाज उठाते हुए आए हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर फ्रंट लाइन कंपनी का घेराव भी कर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले हम लोग चैडरी तालाब से अधिकार यात्रा करते हुए फ्रंट लाइन जो आउटसोर्सिंग एजेंसी का कार्यालय उनका घेराव करते हुए हम लोग हुड़का जाम कर दिए हैं। यह इसलिए कि यह आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। यह सही से काम नहीं कर रहा है, झारखंडियों को शोषण कर रहा है। और विशेष रूप से जो हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एकमात्र विधायक जो डुमरी क्षेत्र से आता है, ये डुमरी क्षेत्र के लोगों को और जयराम जी का जिला गिरिडीह क्षेत्र के लोगों को विशेष भेदभाव किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, उनका सामाजिक शोषण किया जा रहा है, उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। सबको पेमेंट रिलीज किया गया। इन लोग का 4 महीना से पेमेंट जो है कि होल्ड करके रखा हुआ है और जो है कि पेमेंट लगातार जो है कि कटौती किया जा रहा है, पीएफ का कटौती किया जा रहा है। बार बार ही कंपनी को जो है गुंडागर्दी कर रहा है। इसको हम हर बार बोल रहे हैं कि बड़ुआ को जो है कि पेमेंट स्लिप दीजिए, पेमेंट स्लिप दीजिए। इनका कान में जू नहीं रेंग रहा है। ऐसे कंपनी को हम कह देते हैं कंपनी सुधर जाओ, अन्यथा झारखंडी को अगर शोषण करोगे, झारखंडी को खून चूसोगे, झारखंडी को मानसिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक शोषण करोगे, झारखंड से उखाड़ के फेंकेंगे, ब्लैक लिस्टेड कराएंगे। क्योंकि ये पेमेंट स्लिप नहीं दे रहा है, ये पीएफ कटौती कर रहा है, ये वेतन कटौती कर रहा है, ये समय पे वेतन नहीं दे रहा है और यह आउटसोर्सिंग कंपनी खुद को दादागिरी समझते हैं, जबकि इन लोग को मालूम नहीं होगा कि जो 10 सालों से सेवा किया है उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उनको नियमित करना है। उनको सेवा में कोई प्रकार का शोषण नहीं करना है। उनको जो है कि नियमावली का उन पर जो है पालन किया जाएगा, सेवा शर्त नियमावली का। लेकिन आपको आश्चर्यचकित आंकड़ा हम बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी एजेंसी जो सरकार के जेप आईटी के माध्यम से यह रजिस्टर्ड एजेंसी है और ये लोग ये इस ऐसे एजेंसी के तहत झारखंड में लगभग 31,000 आउटसोर्सिंग कंपनी है और यही काम के बदौलत आज जो सीएम एक्सीलेंस स्कूल है, जाइएगा कैंपस तो चकाचक साफ सफाई दिखेगा, एकदम तरह तरह का रंग बिरंगे बागवानी दिखेगा, पूरा सुरक्षा से तैनात दिखेगा। तो यही लोग के परिणाम है कि सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि लोग का काम को यही अगर अस्थायी होते तो 60-65 हजार देना पड़ता है एक व्यक्ति को। अगर यही अनुबंध कर्मी होते तो 35-40 हजार देना पड़ता है एक आदमी को। लेकिन आउटसोर्सिंग करके इन लोग को एक आदमी को दे रहा है 10-12 हजार और 50-60 हजार का काम 10-12 हजार में कराया जा रहा है और बीच का पैसा को एक कंपनी को, एक एजेंसी को, एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। यही है पूंजीवाद, यही है शोषण, यही है अत्याचार और यही पूंजीवाद के खिलाफ हम लोग का लड़ाई है। पहले भी आप यहाँ पर आए हुए थे, पहले भी आते हैं लोग, समझे में नहीं आता, लिख के देता है लोग, सिग्नेचर करके हस्ताक्षर करके देता है कि हर महीना पेमेंट स्लिप देंगे, लेकिन ये लोग पेमेंट स्लिप देता ही नहीं है। मनमानी कर रहा है लोग, कोई लगाम नहीं है। यहाँ अंधा कानून चल रहा है, यहाँ काना राजा का शासन चल रहा है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि यहाँ कंपनी
हमारे साथ जेल के नेता हैं। और आपको बता दें हम तमाम कर्मचारियों से जानने का प्रयास करेंगे उनका क्या कुछ कहना है इन चीज़ों को लेकर के। आप यहाँ पर आए हैं तमाम कर्मचारियों के साथ, क्या कुछ जैसे बातें रह गई इनसे? हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है टाइम पे, पीएफ नहीं दे रहा है, कुछ स्लिप भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ हम लोग को वहाँ काम लेता है एकदम 8 घंटा और पैसा देता है 8,000। कैसे हम लोग बाल बच्चा पढ़ाएंगे और कैसे हम लोग चलेगा काम धंधा? टाइम पर मिलवे नहीं करता है पैसा। 1 मंथ का पैसा देगा फिर 4 मंथ घुमाएगा, 1 मंथ का देगा फिर 4 मंथ घुमाएगा। और जो भी पेमेंट देता है वो भी कटौती करके देता है, चाहे पीएफ हो चाहे क्या बोलते हैं सैलरी हो, सब कटौती करके देता है। 7,300 रुपया मिलता है, 7,300। एक दिन का हाजिरी 243 रुपया। मजदूर भी करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन मजदूरी से भी हम लोग करके बैठा लिया है। लेबर कोर्ट में जिस तरह से हाँ दिए हैं, लेबर कोर्ट में बोकारो में दिए हैं आवेदन, श्रम अधीक्षक को दिए हैं और कंपनी को मतलब नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी वाला नहीं आता श्रम अधीक्षक का कार्यालय। और डीसी को भी दिए हैं, वहाँ जनता दरबार लगा था, वहाँ जनता दरबार में डीसी महोदय का आवेदन दिए। डीसी महोदय जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन करके बुलाए और इस पर कार्रवाई करने के लिए मतलब बोले, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई, आज 1 महीना हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उपायुक्त महोदय के पास जाता है जनता कि वहाँ जनता का समस्या का समाधान होगा, जिला का मालिक होता है उपायुक्त, लेकिन जिला का मालिक होने के बाद भी अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता कहाँ जाएगा भाई? यही तो बात है। पहले भी आप लोग तमाम कर्मचारियों के साथ वहाँ पर आए हुए थे, क्या कुछ आने के बाद कोई लिख के देता है, लेकिन फिर ये लोग तो फिर वही सिस्टम में चलता है ना। हम लोग तो जेईपीसी में वहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी बोलता है कि सरकार पैसे नहीं देता तो हम लोग कहाँ से देंगे, यही बात कहता है। राम प्रसाद महतो।